बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो इस तरह फूली हुई खस्ता नरम जो है पूरी की रेसिपी लेके आए हैं। हम आपको जो है पूरी बनाना सिखाएंगे। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। हलवा भी इस तरह नरम सॉफ्ट बनेगा और बाद में इसके ऊपर बादाम गार्निश कीजिए और खाइए और खिलाइए। चलो तैयार करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पानी लीजिए। 1 कप पानी लेना है। इसमें 1 चम्मच जो है नमक का डालेंगे। 2 चम्मच जो है मैंने घी मेल्ट किया हुआ था वो डालेंगे। ऑयल नहीं यूज़ करना है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिला लेना है। और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और रेसिपी को पूरा देखा कीजिए। इस टाइम जो है 1 चम्मच इसमें जो है दही का ऐड करेंगे। आपने बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, दही ऐड करना है। और पानी जो है गुनगुना सा लेना है, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो, गुनगुना सा हो, हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो। इस दही को, ऑयल को और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। दही जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर बीट कीजिए, मिलाइए। चलिए, तो अब दही मिल चुका है। इसमें जो हम 1.5 प्याली जैसे कि 500 ग्राम, आधा किलो मैदा जो है हर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मैदा को इसके अंदर ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको नरम नरम हाथों से जैसे आटा गूँथते हैं उस तरह से आपने इसको गूँथ लेना है। इसमें और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। घर में जो है आसानी से पूरियाँ बना सकते हैं कम खर्च में। चलिए, तो इसको अच्छे तरीके से गूँथते हुए थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है और इसकी एक डो बना लेंगे। डो ना तो ज़्यादा नरम हो ना सख्त हो, ठीक है। पूरी फुली हुई होगी, नरम होगी, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगी अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो डो हमारी जो है बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, हल्की सी जो है हार्ड होनी चाहिए। हलवा पूरी आपकी जो पूरी है बिल्कुल नरम और खस्ता बनेगी और फूलेगी। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल, जो घी मैंने मेल्ट करके रखा था वो लगा देंगे और इसको जो है हम रेस्ट देंगे थोड़ा सा और इसको ऑयल लगाएंगे। ऑयल आपने लास्ट में इसलिए लगाना है कि आपका ये डो है और जब आप पेड़े बनाएंगे तो आपकी पूरी जो है नरम और सॉफ्ट बनेगी और फूलेगी। चलिए, तो ये डो हमारी हो चुकी है तैयार। इसको आटे को एक बड़ा सा पेड़ा बनाने की शक्ल में लेके आएंगे और इसको हम जो 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। एक प्लेट लीजिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें डाल देंगे और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा और ऑयल लगा देंगे। ठीक है, ये सारा प्लेट में बचा हुआ ऑयल था, कटोरी में वो लगा दिया और इसको देखें ये इस तरह से हाथ आपका जो उंगली इसके अंदर इतना ही नरम चाहिए डो, ना सख्त तो नरम हो। अब इसको ढाँप के रख देंगे और चलते हैं अपने हलवे की तरफ। हलवा तैयार करते हैं। एक पैन ले लिया, पैन में 2 चम्मच जो है वो देसी घी के डालेंगे। आप घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। इस टाइम जो इसमें हम 1.5 प्याली, वही जो मेजरमेंट की है वो 1.5 प्याली जो है वो सूजी की डाल देंगे। घी गर्म था उसमें सूजी डाली और साथ ही चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे। ये बाकी जो आधा प्याली सूजी बची थी वो भी इसमें ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से हम भुनेंगे जब तक कि खुशबू ना आ जाए सूजी की भुनाई की। कच्चापन सूजी का दूर हो जाना चाहिए। और इस टाइम जो है खुशबू के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। आप साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी इसको फिर हिलाते हुए जो हम चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। सूजी जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है वो भुन चुकी थी। अब इसमें पानी डाल देंगे, जितनी सूजी उससे डबल पानी डालना है। सूजी सारी पानी में जो है डिप हो जाए और उसको लो से मीडियम फ्लेम को पकाते रहेंगे जब तक कि सूजी हमारी गल ना जाए, पक ना जाए। अब इसमें जो है फूड कलर डाल दें, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी ठीक है। पीला कलर जो है हलवाइयों जैसी आपको सूजी लगेगी और मज़ेदार होगा कलर इसका जो अच्छा लगता है। अभी इसमें चीनी डाल दें, चीनी बराबर की डाल दें या कम डाल दें। मैंने वही 1.5 प्याली जो है इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा शाइन देगा आपका हलवा सूजी और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, नो प्रॉब्लम। इसको पकाते हुए जो है सारे को इसके अंदर जज़ब करना है, हिलाते रहें चम्मच। ले जी माशाल्लाह। इस टाइम पे 2 से 3 चम्मच देसी घी और डालेंगे शाइन के लिए और हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और हमने हलवा जो है पानी के साथ बनाया, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। हलवाई जैसा हलवा बनाया, बिल्कुल सॉफ्ट नरम। और दूसरी तरफ हमारी जो है आटे को भी आधे से पौना घंटा हो चुका है। मैं उसको डो बनाए हुए देखिए उसी तरह नरम है जिस तरह की मैंने बताई थी, बिल्कुल नंबर 1 100% जैसी हमें डो चाहिए वैसी ही है। अभी चलो इसको ऐसे पराठे की तरह जो ना रोल रोल इसका बना लेते हैं और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और फिर इसके हम बनाएंगे पेड़े। चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलिए, तो ये हमारी एक बन गई है इस तरह से और इसको हम जो है तोड़ के फिर ये लीजिए। इसी तरह ये है साइज़ आपका 90 से 100 ग्राम का पेड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप रखें, एक परात लें, उसमें ये आटे के छोटे पीस जो है तोड़ के रख लें। बाद में इसको हम गोल शेप में पेड़े बनाएंगे, ना बड़ा हो ना छोटा हो। पूरी आपकी बहुत उम्दा किस्म की और ख़स्ता नरम और फूली हुई पूरी बनेगी। ले जी, इन सब को जो है मैं अच्छे तरीके से इस तरह से तोड़ के और इस तरह गोल गोल जो है आपको पेड़े बना के दिखाता हूँ। ये देखें, एक मैंने सैंपल बनाया है, इस तरह गोल पेड़ा बनाना चाहिए। ये लें जी, इस तरह से मैंने सारे पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। इस तरह आप पेड़े बना के
इनको जो है एक परात में रख दीजिए। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेड़े पूरे तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जो है फिर ऑयल लगा देंगे और इनको भी रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए। इनको ऑयल लगाने का मकसद यही है कि हमारी पूरी खस्ता नरम और फूली हुई बनेगी। चलिए, तो हमारे इनको ऑयल लगा दिया है। एक कपड़ा पोना या कोई भी शॉपर ले लीजिए, उससे इसको ढाँप दीजिए थोड़ी टाइम के लिए और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ले जी अब टाइम पूरा हुआ था, मैंने एक पेड़ा लिया और इसकी टिक्की बनाई है, रोटी बनाई। जिस तरह रोटी बनानी है आप साथ में खुश्का भी लगा सकते हैं, डस्ट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल से नहीं अगर बन रही है आपसे टिक्की रोटी तो आप इसके ड्राई जो मैदा है वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले इसको इस तरह बनाएंगे। ये लीजिए हमारी ये पूरियाँ हैं, बन चुकी हैं। इस टाइम पे कैमरे की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ी सी छोटे साइज़ में आ गई है। ठीक है, ये ऐसी ही चाहिए हमको। एक साइज़ जो है किनारा उसका होना चाहिए। और ऑयल गर्म था, ले जी पूड़ी को ऑयल में डाला, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कैसे फूली हुई और मज़ेदार हमारी जो पूड़ी बन जाएगी। और फिर आप भी इस तरह ट्राई कीजिए अपने घर में। और बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी है, थोड़े से पैसों में आप बना सकते हैं। अगर बाज़ार से लेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको हलवा पूड़ी। एक पूड़ी जो कम से कम 25 से 30 रुपए की पड़ेगी, घर में बनाएंगे तो आपको टोटल पूड़ी जो है 50 रुपये में सारा जो है बना लेंगे। ले जी इसको थोड़ा सा दबाइए और हमारी पूड़ी जो बहुत अरमदा किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं सब पूड़ियाँ बना के आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। अभी दूसरी पूड़ी डालेंगे। ये पहली जो है वो तैयार हो चुकी है, इसको मैं साइड में रख दूँगा। ये लीजिए दूसरी पूड़ी डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह किस तरह फूल रही है। हल्का हल्का इस तरह चम्मच की मदद से ऑयल इसके ऊपर डालिए, उससे क्या कर दोनों जानब से आपकी पूरी बन जाएगी। तेल आपका फुल गर्म होना चाहिए। तेल जो है वो मीडियम नहीं, फुल आंच पे आपने तेल गर्म रखना है और झटपट से ये पूरी आपकी फूलेगी। और आपने इसको उतार के साइड में छन्नी में स्ट्रेनर में जिसमें भी रखना है आप रख लीजिए। लें जी इस तरह से हल्का हल्का ऊपर ऑयल डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी पूरियाँ बन चुकी हैं। आज हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइए। ले जी एक और पूरी डाल दी अभी हमने, माशाल्लाह ये भी उसी तरह से हमारी पूरी जो है वो फूल चुकी है। देखें जिस तरह मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं उसी को फॉलो कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए तो अभी इनको डिश आउट करते हैं। हमारी पूरी बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें फूली फूली और नरम, एक हाथ से मैं इसको पकड़ के ले जी तोड़ रहा हूँ और ये माशाल्लाह से खस्ता नरम और फूली हुई हमारी पूरी बन चुकी है। अभी इसको मैं आपको चेक करके बताऊँगा। देखें जी कोई मसला नहीं है। अभी हम आपको हलवे के साथ चेक करके बताएंगे। लेकिन थोड़े बादाम गार्निश कीजिए हलवे के ऊपर और हलवे की लुक देखें सेम हलवाई जैसा, बाज़ारों जैसा हलवा आपने घर में तैयार कर लिया है। ले जी एक बाइट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मज़ा है जी, क्या टेस्ट है। आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। दुआओं में याद रखिए, ऐसी रेसिपी आपको मिलती रहेंगी हर रोज़ हर दिन कुक विद इमरान के चैनल पे। चलिए दूसरा एक और बाइट ले लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।